हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बहुत सारी बातें लिखते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है, कुछ लोगों का प्रार्थना का विषय होता है, और मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। दोस्तों, जितने बार भी आप हमारे वीडियोस में आके कमेंट लिखते हैं, आप हमेशा ये बात याद रखें कि मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं होता जिसे मैं खुद नहीं पढ़ता हूं। हर कमेंट को मैं बारीकी से पढ़ता हूं, क्योंकि हर आधे घंटे एक घंटे में मैं अपने चैनल को खोलकर अपने मोबाइल में चेक करता हूं कि किसने किसने मुझे कमेंट किया है, और मैं जितना हो सके लोगों का जवाब कमेंट में लिख कर दे देता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं आप लोगों का जवाब कमेंट में लिख के नहीं दे पाता हूं, क्योंकि लिखकर समझाना बहुत मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ऐसे कमेंट्स को मैं ले लेता हूं जो बहुत ज़रूरी है, फिर मैं उसके जवाब के लिए एक वीडियो बना देता हूं। और मैंने कई सारे वीडियो में, मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि अगर आपका कोई सवाल है, बाइबल से कुछ बातों को आप जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं आप लोगों के उस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। तो मेरे पास पिछले दिनों कई सारे लोगों के कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। किसी ने बोला है बाइबल स्टडी के बारे में बताइए, किसी ने पूछा है कि उपवास के बारे में बताइए, किसी ने कुछ पूछा। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिक्वेस्ट दी है, और मैं हर एक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं जब भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो आप ये ना सोचें कि मेरा टॉपिक तो नहीं लिया, किसी और का ले लिया। मैं सारे वीडियोज़ के लिए लिस्ट बना लेता हूँ। जब भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो मैं लिस्ट बना लेता हूँ, और एक एक करके उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि एक साथ सभी कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं है। मैं डेली एक ही वीडियो बना पाऊंगा। तो इसीलिए आपका कमेंट अगर मैंने नहीं लिया, या आपके टॉपिक ऊपर आज अगर वीडियो नहीं आया, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके टॉपिक पर वीडियो नहीं आएगा। आने वाले वीडियोज़ में आपका टॉपिक भी शामिल होगा। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है बाइबल से रिलेटेड, और आप उसमें उलझन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब क्या है, तो आप भी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना कर दीजिए। तो मैं उसका भी लिस्ट लेकर अपने पास रखूंगा, और फिर बाद में जब भी मौका मिलेगा उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा रखें, जब भी आप कमेंट लिखें पूरे डिटेल में लिखें, अपने नाम के साथ लिखें कि आपको किस पर जानकारी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज भी मैं एक कमेंट्स को लिया मैंने, और उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि आप में से एक भाई ने हमारे पास भेजा है, और उन्होंने जो बातें लिखी हैं उस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए विश्वासी हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, नए हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत जरूरी बातें आपको बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आखिरी में वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरे लोगों तक। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो हमारा इसलिए है क्योंकि हमने आपके सवालों को लेकर वीडियो बनाने का जो निर्णय लिया है, अब मैं लगातार ऐसा ही अपने चैनल पर करूंगा। जो मेरे भाई बहन लोग मुझे सवाल लिख कर देंगे, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। पहले मैं अपने हिसाब से आपको बाइबल स्टडी के वीडियोस देता था, लेकिन अब मैं आप लोगों के सवालों को लेकर वीडियोस बनाया करूंगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल लिखकर आप हमें भेजें, ताकि मैं आप लोगों के सवालों के ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो आज का जो हमें सवाल भेजा है, जो लिखकर भेजा, उनका नाम है रमेश जी। रमेश जी ने हमें एक सवाल भेजा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रमेश जी ने लिखा है, ब्रदर, एक बात पर वीडियो बनाओ कि नए विश्वासी को नया नियम पढ़ना चाहिए या पुराना नियम पढ़ना चाहिए, आप बताओ, आमीन। उन्होंने, रमेश जी ने ये लिखा है कि नए जो विश्वासी होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नया नियम पढ़ना चाहिए या फिर पुराने नियम को पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा सर। आपके सवाल के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मर्जी से बाइबल को पढ़ना और समझना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हमें बाइबल को पढ़ने का भी तरीका पता होना चाहिए, बाइबल को समझने के लिए भी उसका तरीका पता होना चाहिए। बाइबल कोई आम किताब तो है नहीं, कोई स्कूल का, कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का या किसी रिसर्च की किताब नहीं है जिसे किसी इंसान के समझ के द्वारा लिखा गया हो।
इसे लिखने वाले हाथ जरूर इंसान के हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो इंसान की सोच समझ की नहीं है, वो परमेश्वर की बातें हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा, जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो आपको उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब हम स्कूल की किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम कौन से क्लास, कौन से सेक्शन की किताबें हम पढ़ रहे हैं, तभी हमें उससे अच्छे से समझ में आती है ना। साइंस की किताब को अगर हम मैथ समझ के पढ़ेंगे तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे। अगर हिंदी की किताब को हम इंग्लिश समझ के पढ़ेंगे तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार बाइबल है, बाइबल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बाइबल को अगर हम मेन तरीके से देखें तो पूरी की पूरी बाइबल 66 किताबों में लिखी गई, यानी उसके अंदर 66 किताबें हैं अलग अलग। उन 66 किताबों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जिसे पुराना नियम कहा जाता है, दूसरा भाग जिसे नया नियम कहा जाता है। पुराने नियम के अंदर 39 किताबें रखी गई हैं और नए नियम के अंदर 27 किताबें रखी गई हैं। और इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पुराना नियम यीशु मसीह के मृत्यु से पहले की जो चीजें हैं वो सारी चीजें उसमें दर्ज हैं, और नए नियम में यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके आगे की सारी चीजें नए नियम में दर्ज की गई हैं। अब जरूरी दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया? क्योंकि हम समझ सकें कि परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर का अंत का जो अंतिम समय का योजना क्या है, उन सारी बातों को हम समझ सकें। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है कि नए जो लोग होते हैं वो तो यही समझते हैं कि बाइबल तो एक ही है, तो बाइबल को हम जहां से मर्जी पढ़ें, ये तो पूरा परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल, पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब आप नए विश्वासी हैं और आप बाइबल को ऐसी जगह से पढ़ने लगते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि अरे यहां क्या लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे बाइबल में पुराने नियम में लिखा है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, तो लोग कहते हैं यहाँ तो वायलेशन की बात लिखी हुई है, यहाँ तो लड़ाई झगड़े की बात लिखी हुई है, परमेश्वर कहता अपने शत्रुओं को तलवार से मार दो, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है, फिर वो ये सारी चीज़ों को पढ़कर उनके माइंड में कुछ और चलने लगता है कि ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जो कि ऐसी बातें करता है। लेकिन जब आप उसको तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो नए विश्वासियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये है मेन सवाल। रमेश जी ने हमसे यही पूछा कि हम नए विश्वासी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप कुछ ही महीने से चर्च में जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो आपको नया नियम पढ़ना चाहिए, और वो भी शुरू के 4 किताबें। कौन सी? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 किताबें आपको पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। मतलब मत्ती से शुरू करिए और सारा का सारा यूहन्ना तक आप पूरा पढ़ लीजिए। 2-3 बार इसको रिपीट करिए। जब आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप इसके आगे जाकर प्रेरितों के काम, रोमियो, कुरिन्थियों, ये सब पढ़ना शुरू कीजिए। यानी एक नए विश्वासी के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि वो नया नियम पढ़े और बीच बीच में से ना पढ़े, सीरियल वाइज पढ़िए। मत्ती से लेकर आखिरी प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़िए, और जब इसको आप पूरा तरह से पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी, और उसके बाद आप पुराने नियम को पढ़ना शुरू करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जब आप नया नियम पढ़ते हैं या नया विश्वासी हैं तो आप सिर्फ नया ही नियम पढ़ेंगे। नहीं, नया नियम इसलिए पढ़ें क्योंकि वो सीरियल वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको यीशु मसीह के बारे में पता चलेगा, उद्धार के बारे में पता चलेगा, एक पवित्र जीवन कैसे जिए उसके बारे में पता चलेगा, अंत में क्या होगा उसके बारे में पता चलेगा, इंसान के मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में पता चलेगा। ये सारी बातें आपको नए नियम में पता चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप चर्च जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं तो आपको पुराने नियम से भी पढ़ाया जाता है, तो आप पुराने नियम को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होना चाहिए वो नए नियम पर फोकस होना चाहिए कि आप नए विश्वासी, इसलिए नए नियम को पहले पढ़ लें और फिर बाकी पुराने नियम को पढ़ें। अब यहाँ मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट्स बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना मतलब एक तरीके से पढ़ना। बाकी आप पुराने नियम से नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रचार बना सकते हैं, या आपको कोई वचन पुराने नियम का अच्छा लग रहा है उसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब एक सीरियल वाइज पढ़ना है तो आपको पहले नया नियम पढ़ना चाहिए, फिर आपको पुराने नियम उत्पत्ति से शुरू करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं रमेश जी कि आप मेरी बातों से समझ पाए हैं, और बाकी भाई बहन जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी ये समझ में आया है कि सबसे पहले हमें जो नए लोग होते हैं उन्हें नया नियम पढ़ना चाहिए, फिर आप पुराने नियम से शुरू करें। तो जब आप इस तरह से एक तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से परमेश्वर के वचन को भी समझ पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन यहाँ एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, बाइबल पढ़ना शुरू करने से पहले प्रार्थना जरूर करें कि बाइबल के वचन परमेश्वर की ओर से, तो आप उनसे जरूर
प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और पवित्र आत्मा की समझ दीजिए, ताकि हम आपके वचन को जो पढ़ते हैं उसे समझ सके और उसकी गहरी बातों को जान सके। जब आप बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बाइबल को अच्छे से समझ पाए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया है कि एक नए विश्वासी को नए नियम पहले पढ़ना चाहिए कि पुराना नियम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई बहनों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आकर अपने सवाल लिखिएगा अपने नाम के साथ। आने वाले दिनों में आपके वीडियोस को भी मैं जरूर यूट्यूब पर डालूंगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।